दोस्तों, इस दुनिया में या तो तुम लोगों के दिमाग से खेलते हो या लोग तुम्हारे दिमाग से, या तो तुम उन्हें अपनी बात का गुलाम बना लेते हो या सारी जिंदगी उनके इशारों पे नाचते रहते हो। याद रखो, सीधे बंदे का इस दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं। यहाँ सिर्फ वही बचता है जो गेम खेलनी जानता हो, जो रूल्स नहीं पूरा खेल बदल दे। आज मैं तुम्हें 5 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देने वाला हूँ जिन्हें अगर तुमने अपनी लाइफ में अपना लिया तो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम्हें सीरियस लेना सीख जाएंगे। ये वो फार्मूला है जो बड़े बड़े बॉसेस, लीडर्स और दुनिया की कामयाब तरीन लोग यूज करते हैं और तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं। मगर आज मैं तुम्हें वो गेम प्लान देने वाला हूँ जो तुम्हें बंदों का मास्टर बना देगा। तुम कभी हालात के हाथ का खिलौना नहीं बनोगे, बल्कि अब खेल तुम्हारे हाथ में होगा। तो बड़े दिल के साथ इन बातों को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपनी रूह में उतार लो, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं, ये वो साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं जो तुम्हें बंदे बंदे का बाप बना देंगे। और जिस दिन तुमने ये गेम सीख ली, दुनिया तुम्हारे इशारे पे नाचेगी और तुम सिर्फ तमाशा देखोगे। तो चलें, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, इमोशनल डिटैचमेंट। दिल से नहीं, दिमाग से जीना सीखो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम दिल से फैसले करने लगे ना, तुम्हारी तबाही वहीं से शुरू। क्योंकि दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की सुनती है। तुम किसी से एक्सपेक्ट करोगे, वो तुम्हें धोखा देगा। तुम किसी के लिए रोओगे, वो तुम्हें छोड़ के हंसेगा। तुम किसी पे मर के देखो, वो तुम्हें मार के चला जाएगा। और तब तुम कहोगे, यार लोग इतने जालिम क्यों हैं? अरे यार, जालिम नहीं, बल्कि तुम कमजोर हो। तुमने अपने इमोशंस उनके हाथ में दे दिए हैं। और याद रखो, जिसके जज्बात दूसरे के कंट्रोल में हो, उसकी जिंदगी कभी उसके अपने हाथ में नहीं होती। इमोशनल डिटैचमेंट सीखो। तुम्हें किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के रिप्लाई का इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की अप्रूवल की भीख मांगने की जरूरत नहीं। तुम बॉस हो अपनी लाइफ के। देखो, एक बंदा अपनी गाड़ी के शीशे से धूल साफ कर रहा था। इतने में एक फकीर आया, कहने लगा, भाई अल्लाह के नाम पे दे दो। बंदे ने कहा नहीं। फकीर हंसा, लानत भेजी और आगे बढ़ गया। अब अगर वो बंदा दिल से लगा लेता तो दिन भर बेचैन रहता, लेकिन उसने इमोशनली डिटैच होके सोचा, यार उसका मसला है, मेरा नहीं। यही सीखना है तुम्हें। दुनिया में हर बात, हर बंदे, हर मोमेंट्स को दिल पे लगाने की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम्हें ये मास्टरी आ गई ना, तुम खुद देखोगे कि लोग तुम्हें इमोशनली ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगी, खामोश रह के भी अगले बंदे को जलाने की पावर। इमोशनली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर हो जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे जज्बात के ऊपर हो और तुम्हारा दिल तुम्हारे दिमाग के कंट्रोल में हो। याद रखो, दुनिया उन्हें रुलाती है जो रोना सीख लेते हैं, और दुनिया उन्हें झुकाती है जो झुकने की आदी हो जाते हैं। तुम वो बंदा बनो जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो, दिल में सुकून भी हो और कोई उसके जज्बात को हिला भी ना सके। गेम यही है, दिल से मत जियो, दिमाग से जियो। तब दुनिया तुम्हें खेलने की कोशिश करेगी और तुम उसका खेल बिगाड़ के चले जाओगे। नंबर 2, कॉन्फिडेंस ओवर एवरीथिंग। बंदा खुद को लेजेंड कैसे बनाता है? दुनिया में जीत हमेशा उसकी होती है जिसका कॉन्फिडेंट, झूठ भी कमजोर बंदे के सच से ज्यादा ताकतवर लगता है। सच बोलने वाले हजार हैं, लेकिन जो इत्मीनान से झूठ भी बोले ना, लोग उसको भी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सच नहीं सुनती, लहजा सुनती है। दुनिया बात का वजन नहीं देखती, बोलने वाले का इत्मीनान देखती है। और यही फर्क है एक आम बंदे और लेजेंड में। देखो, 2 बंदे हैं, एक हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, फैक्ट्स लेके बैठा है, और एक वो है जिसे कुछ खास पता ही नहीं, मगर जब बोलता है ना, ऐसा बोलता है जैसे उसके अल्फाज पत्थर पर लकीर हैं। कौन जीतेगा? हमेशा वो जिसका कॉन्फिडेंस चट्टान जैसा हो। दुनिया में लोग तुम्हारे पास इल्म की वजह से नहीं आते, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तरफ खींचे चले आते हैं। याद रखो, तुम चाहे गलत बात भी करो, अगर पूरे यकीन से बोलोगे तो आधी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ये पावर ले लो। अपने अंदर से वो डरता हुआ लोग क्या कहेंगे का कैंसर निकाल दो। अपने अंदर से वो यार पता नहीं लोग मानेंगे या नहीं वाला खौफ जिला दो। कॉन्फिडेंस ओवर एवरीथिंग।
जब तुम बोल रहे हो ना तो तुम ही बॉस हो, तुम्हारी बात का कानून बनना चाहिए, तुम्हारी वाइब ऐसी होनी चाहिए कि अगला बंदा तुम्हें इंटरप्ट करते हुए भी डरे। ये याद रखना, शक्ल नहीं कॉन्फिडेंस बिकता है, इल्म नहीं एटीट्यूड बिक रहा है, और दुनिया उसके पीछे भागती है जो अपनी बात को ला बना के पेश करे। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, जो बात करो पूरे यकीन से करो, चाहे वो मजाक हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे नसीहत हो, दबंग लहजे में करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो हथियार है जो जीरो नॉलेज वाले को भी क्राउड का हीरो बना देता है, और जिसके पास ये नहीं वो जीनियस हो के भी फुटपाथ पे बैठा रहता है। याद रखो, जिंदगी में गेम चेंज करने के लिए इल्म नहीं कॉन्फिडेंस चाहिए। नंबर 3, द पावर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बंदा बनो पर ऐसा कि दुनिया सोचती रह जाए। जिंदगी में एक असूल लिख के रख लो, प्रेडिक्टेबल बंदे की कोई औकात नहीं होती। वो बंदा जो हर वक्त एक जैसे रिएक्शन दे, जिसकी हर हरकत का पहले से पता हो, जिसका मूड, जिसका जवाब, जिसका एटीट्यूड पहले से समझ आ जाए, उसे दुनिया वक्त के साथ साथ नजरअंदाज करना सीख लेती है। असल बंदा वो होता है जो अनप्रेडिक्टेबल हो, कि आज हंस रहा है कल सीरियस, आज रिप्लाई दे रहा है कल डिसअपीयरेंस, आज सॉफ्ट है कल फायर बन जाए। ऐसा बंदा लोगों के दिमाग में जगह बना लेता है, क्योंकि जब लोग तुम्हारी अगली मूव नहीं समझ पाते तब उनका दिमाग तुम्हें सोच सोच के थक जाता है। और ये वही साइकोलॉजिकल गेम है जो खेलना सीख लोगे तो दुनिया तुम्हारी पोपेट बन जाएगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक आर्ट है। हर वक्त हंसने वाले को कोई अहमियत नहीं देता, हर वक्त सीरियस बंदा बोरिंग हो जाता है। असल स्मार्ट बंदा वो है जो अपनी वाइब, अपनी प्रेजेंस, अपना मूड बदल बदल के रखे, ताकि सामने वाले का दिमाग कभी सेटल ही ना हो। सच यह है कि लोग उस बंदे से डरते हैं जो उनकी समझ से बाहर हो, और डर का मतलब है पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी। चेंज करो अपनी हैबिट, हर बात पर हाँ मत बोलो, हर चीज फौरन मान लेना छोड़ो, रिप्लाई कभी दो कभी इग्नोर, कभी हंसो कभी बस आंखों में देखो, कभी डिसअपीयर हो जाओ कभी फुल डोमिनेट करो। ऐसा बंदा इम्पॉसिबल होता है हैंडल करना, और जो बंदा हैंडल ना हो वही जीतता है। याद रखो, प्रिडिक्टेबल बंदा दुनिया का खिलौना होता है और अनप्रिडिक्टेबल बंदा दुनिया का किंग। तो आज के बाद अपने पैटर्न तोड़ दो, अपने रिएक्शन बदल दो, लोगों को सोचने पे मजबूर करो कि ये बंदा करेगा क्या, क्योंकि जिस दिन लोग तुम्हें समझ गए उसी दिन तुम खत्म हो गए, और जिस दिन लोग तुम्हें समझने में थक गए उस दिन तुम जीत गए। नंबर 4, साइलेंट प्रेशर। ये जो तुम हर वक्त बोल बोल के लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो ना, ये चीप लोग करते हैं। असल खेल क्या है? खामोश रह के वो दबाव डालना जिसे अगला बंदा महसूस करे मगर एक्सप्रेस ना कर सके, बोले बगैर वाइब देना, ऐसा असर डालना कि महफिल में सब हंस रहे हों मगर अंदर से तुम्हारे वजूद से दबे हों। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक बंदा कौन होता है? जो कम बोलता है, बस आंखों में आंखें डाल के देखता है, और उसकी खामोशी चीख चीख के कहती है मैं तुझे देख रहा हूँ और तू मुझसे बच के नहीं जा सकता। सपोज कि तुम एक क्लास में हो या किसी मीटिंग में, हर बंदा अपना पॉइंट बोल रहा है, शो ऑफ कर रहा है, और तुम एक कोने में बैठे हो खामोश, बस आंखें घुमा रहे हो, मुस्कुरा भी नहीं रहे और वाइब भी दे रहे हो कि मुझे सब पता है, मैं देख रहा हूँ। वो जो छुपे बैठे थे ना, उनके हाथ कांपने लगते हैं, और जो ऊंचा बोल रहे थे ना, उनकी आवाज धीरी हो जाती है। ये होता है साइलेंट प्रेशर, क्योंकि जब तुम बोलते हो लोग तुम्हें जज करते हैं, जब तुम चुप रहते हो लोग खुद अपनी सोच से डरने लगते हैं। सच ये है कि खामोश बंदा हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है, क्या प्लान बना रहा है, कब वार करेगा। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या कोई तुम्हें जज करे या किसी महफिल में लोग अवर स्मार्ट बने, तो बोलने की जरूरत नहीं, बस खामोश रह के आंखों में आंखें डाल के देखो। तुम देखोगे अगले का दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि खामोशी से बड़ा हथियार कोई नहीं। चेंज करो यार अपनी हैबिट, हर बात पे बोलने की जरूरत नहीं, हर चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अपनी प्लानिंग्स, अपने नेक्स्ट मूव, अपने प्लान सीक्रेट रखो, और वाइब्स ऐसी कि लोगों का दिल घबरा जाए। याद रखो, कुछ लोग लफ्जों से दबाव डालते हैं और कुछ अपनी वाइब से, अपनी खामोशी से, और जो खामोशी में ताकत रखता है वही असल में स्ट्रॉन्ग होता है। तो सुन लो, आज के बाद ज्यादा बोलना बंद करो, अपने ध्यान, अपने अल्फाज, अपनी प्रेजेंस का दबाव डालना सीखो, क्योंकि जिसकी वाइब बोलती है उसके लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती। और याद रखो, खामोशी का वार सबसे खतरनाक
खतरनाक होता है। नंबर 5, अटेंशन कंट्रोल। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, रिश्ते, शोहरत? नहीं भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा अटेंशन। और अफसोस की बात यह है कि तुमने ये दौलत हर गली, हर नुक्कड़, हर नोटिफिकेशन, हर बेकार बंदे को मुफ्त में बांट रखी है। जिस चीज पे तुम अपनी तवज्जो दे देते हो ना, वही चीज तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करती है। सवाल ये है कि तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारे फोन के नोटिफिकेशन, वो बेकार चैट ग्रुप्स, या वो लोग जो बस तुम्हें अपनी बोरिंग कहानी सुनाने के लिए पकड़ लेते हैं? बस अब सुनो, जिस दिन तुमने अपना अटेंशन कंट्रोल करना सीख लिया ना, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। सपोज के एक महल है जिसके दरवाजे पे एक फकीर रोज आता है। पहले दिन उसको सोने का सिक्का मिलता है, वो खुश होके जाता है। दूसरे दिन चांदी का, तीसरे दिन तांबे का, चौथे दिन खाली हाथ, पांचवें दिन दरवाजा ही बंद। फकीर समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ, पर महल वाले जानते हैं जो रोज आता है उसकी वैल्यू नहीं रहती। बस तुम यही हो, तुमने अपना अटेंशन हर रोज, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर रैंडम वीडियो, हर गॉसिप पे लगा के अपने आप को सस्ता कर लिया है। तुम्हें पता भी नहीं चला लोग तुम्हारा वक्त खा रहे हैं, तुम्हारा ध्यान चुरा रहे हैं, और तुम खुश होके दे रहे हो। सच तो ये है कि जिसने अपनी तवज्जो कंट्रोल कर ली उसने दुनिया जीत ली, और जिसका अटेंशन हर चीज पे बिखरा हो उसकी जिंदगी बर्बाद होके रहती है। अब चेंज करो, जब भी फोन उठाओ खुद से एक सवाल करो, क्या ये चीज मेरे वक्त की, मेरे ध्यान की, मेरी जिंदगी की हकदार है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो, रिप्लाई मत करो, सुनना बंद करो, इग्नोर करो। क्योंकि याद रखो, जहाँ तुम अपनी तवज्जो देते हो वही तुम्हारा कल बन जाता है। और जो बंदा अपने ध्यान का फकीर हो वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। स्टॉप बीइंग दैट चीप पर्सन। अपने अटेंशन को महंगा करो, लिमिटेड करो, और देखना दुनिया तुम्हें ढूंढेगी। लोग तुम्हारे रिप्लाई के लिए तड़पेंगे, तुम्हारा वक्त मांगेंगे, तुम्हारी बात सुनने को तरसेंगे। क्योंकि सस्ता हर जगह मिलता है और जो चीज रेयर हो उसकी बोली लगती है। तो सुन लो, आज के बाद अपना अटेंशन कंट्रोल करो, वरना ये दुनिया तुम्हें अपनी कहानी का एक्स्ट्रा बना के रख देगी। तुम मेन कैरेक्टर हो यार, बस अपने ध्यान की दौड़ किसी और के हाथ मत दो। जो संभाल लिया तो बाजी तुम्हारी, वरना जिंदगी भर तालियां बजाने वाले ही रहोगे। याद रखो, ये दुनिया सिर्फ दो तरह के बंदों की है, एक जो खेल खेलते हैं और दूसरे जो खेल का हिस्सा बनते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चाहे तो पूरी लाइफ तमाशाई बन के जीना या तमाशा लगाने वाला बनना। तो यार, जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, बंदों को रीड करना सीख लिया और वक्त पे साइलेंट रह के बंदे का दिमाग पढ़ लिया, उसी दिन तुम गेम मास्टर बन जाओगे। तो अब वक्त आ गया, या तो खेल खेलो या कठपुतली बन के मरो। गेम इज यूअर्स। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ, क्या गेम खेल रहे हो ना फिर अब? तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर पर्सनल चैट करनी हो तो व्हाट्सएप नंबर बायो में मौजूद है। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।